नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हरियाणा की राजनीति, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है, तो राजनीतिक मिजाज भी गर्म होने लगा है, राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। और इस राजनीतिक पारे को चढ़ाने का काम किया जो पिछले दिनों राहुल गांधी जी की यात्रा हरियाणा में आई और अभी भी दूसरे चरण में हरियाणा के अंदर चल रही है, इसने पारे को बढ़ाने का और काम किया। पर दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपके साथ हूं, जिस पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो मुद्दा है कि क्या हरियाणा के अंदर इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल आगे बढ़ेगी या इसी प्रकार हाशिए पर रह जाएगी। आज की तारीख में इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर चल रही है। जिस पार्टी की कभी प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, जो पार्टी कभी हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल हुआ करता था, आज उस पार्टी का मात्र एक विधायक है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, और उस पार्टी के एक जिला परिषद के चेयरमैन हैं अभय सिंह चौटाला जी के सुपुत्र करण चौटाला। ऐसे में जबकि इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुई जननायक जनता पार्टी हरियाणा की 4 जिला परिषद पर काबिज है, कैथल, जींद, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अभी हिसार और फतेहाबाद में फिर चुनाव होने हैं जिला परिषद के चेयरमैन के, तो संभवतः वहाँ भी अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन जो मदर पार्टी थी, जो मूल पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, वो आज हाशिए पर है, जिसे लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में क्या इंडियन नेशनल लोकदल के ग्राफ में कुछ उत्थान होगा, कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, या सूबे की इतनी बड़ी पार्टी इसी प्रकार राजनीतिक हाशिए पर रह जाएगी। चर्चा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 में पहले लोकसभा के चुनाव होने और फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। और मान लिया जाए कि चुनाव से जो पहला साल होता है, यानी कि 2024 में चुनाव होने हैं, तो 2023 का साल भी चुनावी साल माना जाएगा। इस चुनाव साल को चुनावी साल के रूप में गिना जाएगा। राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करेंगी, किस प्रकार के गठबंधन हो, किस के साथ समझौता हो, किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए। अब रणनीति बनाने की तैयारी तो इंडियन नेशनल लोकदल ने कर ली है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला 20 फरवरी से हरियाणा के अंदर यात्रा करने जा रहे हैं, राजनीतिक यात्रा। और उनकी यह यात्रा हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। उस यात्रा का इंडियन नेशनल लोकदल को कितना फायदा होगा, उस यात्रा का हरियाणा की राजनीति पर कितना असर रहेगा, यह तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन एक बात जरूर मान ली जाए कि जो इस प्रकार की यात्राएं होती हैं, ये राजनीतिक दलों को ऑक्सीजन देने का काम तो करती ही हैं। आपको याद होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल परिवार है, जो चौटाला परिवार है, यानी कि मान लिया जाए कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से संबंधित परिवार है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के नेता रहे हैं और चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल में हो, संघर्ष का मादा तो इन लोगों में कूट कूट कर भरा है। चौधरी देवीलाल के संघर्ष को हरियाणा और देश की राजनीति में हमेशा याद किया जाता है। चौधरी देवीलाल ने 1987 से पहले 1985 के बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा संघर्ष समिति बनाकर जो न्याय युद्ध चला था, जो यात्राएं चलाई थी, जो पदयात्रा की थी, उसका परिणाम यह हुआ था कि 1987 में 90 में से 85 सीटों पर गठबंधन आया था, लोकदल और भाजपा का गठबंधन। आपको ध्यान होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी, जब वो हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल थे, तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक यात्रा निकाली थी, ट्रैक्टर पर यात्रा चली थी नांगल चौधरी से चंडीगढ़ तक। उस यात्रा ने भी हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल के ग्राफ को काफ़ी बढ़ा दिया था और परिणति सरकार बनी थी इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा में। अभय सिंह चौटाला ने भी पिछले समय में, पिछले वर्षों में, यानी कि 2019 के चुनाव से पहले इसी प्रकार से जल युद्ध की लड़ाई लड़ी थी SYL की। उस समय इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार एक था, जेजेपी और इनेलो दोनों एक पार्टियां थी और उसका फायदा भी मिला था। लेकिन बाद में वो पार्टी टूट गई, जननायक जनता पार्टी अलग हो गई और जो इनेलो थी, मान ले तो राजनीतिक रूप से शिथिल हो गई, राजनीतिक रूप से इनेलो में कहीं ठहराव सा आ गया। लेकिन जो अभय सिंह चौटाला अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उस यात्रा का इंडियन नेशनल लोकदल को कितना राजनीतिक फायदा होगा, यह तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन हाशिए पर आ चुकी इंडियन नेशनल लोकदल को ऑक्सीजन देने की, इंडियन नेशनल लोकदल को बढ़ाने की अभय सिंह चौटाला पूरी तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बताएं, हालांकि जब पिछले दिनों
ओम प्रकाश चौटाला जी की जो सज़ा थी जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में, जब वो सज़ा पूरी हुई थी, सज़ा पूरी करके जब वो जेल से बाहर आए थे, तो उस समय भी कहा गया था कि इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बढ़ेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक, उस समय आपको ध्यान होगा कि प्रोग्राम भी बहुत सारे किए थे, जिले जिले में जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन भी किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल को उसका वो फायदा नहीं मिल पाया था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। परिणाम हुआ कि आदमपुर का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को वो उपलब्धि नहीं मिल पाई, वो सफलता नहीं मिल पाई, और सफलता मिलना तो दूर की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाया, बहुत थोड़ी सी वोट मिली। आदमपुर के उपचुनाव ने इंडियन नेशनल लोकदल को जो कहीं ग्राफ बढ़ाने की बात थी उसको वहीं रोक दिया। हालांकि अब जिला परिषद के चुनाव में सिरसा जिले के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सिरसा के अंदर जिला परिषद का चेयरमैन भी इनेलो का बन गया है, करण सिंह चौटाला चेयरमैन बन गए हैं। लेकिन क्योंकि आने वाले समय में फिर से एक बड़ी चुनावी परीक्षा होने जा रही है, 2024 में बड़ी चुनावी परीक्षा होगी, इस परीक्षा पर कितना खरा उतरेंगे अभय सिंह चौटाला, और इनेलो जो हाशिए पर आ चुकी है उसको राजनीतिक रूप से कितना आगे बढ़ा पाएंगे, इस पर सभी की नज़र रहेगी। दोस्तों, एक बात मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, आज फिर आपसे कह रहे हैं कि पिछले समय में अभय सिंह चौटाला राजनीतिक रूप से काफ़ी, उनकी जो भाषा है परिपक्व हुई है। अभय सिंह चौटाला बहुत, आप देखते होंगे जब विधानसभा के अंदर अगर विपक्ष के नाम पर भले ही वो इकलौते एमएलए हैं, लेकिन अगर कभी विपक्ष की चर्चा चलती है तो अभय सिंह चौटाला का नाम सबसे ऊपर रहा करता है। अब राजनीतिक यात्रा का कितना फायदा मिलेगा, और उसके बाद में उस यात्रा के बाद, यानी कि जो लगभग 6 महीने उनकी यात्रा चलने वाली है, मान लिया जाए कि जुलाई अगस्त तक जो उनकी यात्रा होगी, उसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक गठबंधन बनाने की, राजनीतिक तालमेल करने की तैयारियां होंगी, बातें चलेंगी, उसके अंदर अभय सिंह चौटाला कितना सफल होंगे, अभय सिंह चौटाला राजनीतिक जो अपनी यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद गठबंधन में कितना कामयाब हो पाएंगे, यह तय करेगा कि इनेलो हाशिए से ऊपर आएगी या कहीं गुमनामी में खो जाएगी। दिलचस्पी आपकी भी होगी और जिज्ञासा आपकी शांत करने की जिम्मेदारी हम भी समझते हैं। हम भी समझते हैं कि आपको प्रदेश के, देश के और आपके क्षेत्र के, चाहे वो राजनीतिक हालात हों और चाहे वो अन्य प्रकार की गतिविधियां हों, उससे आपको समय समय पर अवगत कराते रहें। इन पर हमारी भी नज़र रहेगी और आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।